एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और तबाही मचा दी। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान भी भारत ने मार गिराए हैं। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां और आतंकवादियों के लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। उधर पाकिस्तान की ओर से निर्दोष गांव वालों पर और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलाबारी की जा रही है। जम्मू के आरएसपुरा इलाके के लोग बंकरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर के पास का इलाका है। देखिए आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जबरदस्त शेलिंग हो रही है। 8 बजे जैसे ही ब्लैकआउट होता है जम्मू कश्मीर के जिलों में, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से बमबारी है वो शुरू हो जाती है। और उसको देखते हुए जो लोग हैं उन्हें क्षति ना पहुंचे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके जानवर हैं, इसलिए इस तरह के जो बंकर हैं वो लोगों ने अपने घरों में बना रखे हैं। यहाँ पे हमने देखा प्रशासन ने भी बहुत सारे लोगों को बंकर दिए हुए हैं और कुछ लोगों ने अपने बंकर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। और बंकर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ पर देखिए उनका किचन भी जो है उन्होंने इस बंकर में ही किचन बना लिया है। देखिए ये रसोई, उनकी छोटी सी रसोई भी उन्होंने यहीं पे कर ली है और अपना जो जरूरत का सामान है वो यहीं पे रखा हुआ है। कपड़े और पंखा जो है यहाँ पे लगा रखा है। हालांकि जो ब्लैकआउट होता है उसमें लाइट चली जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर एक छोटी सी रोशनदान है जिससे कि सफोकेशन ना हो, रोशनी भी आए और थोड़ा सा अगर लाइट चले जाए तो लोगों को हवा जो है वो थोड़ी मिले। और इसके लेकर यहाँ पर ही कई लोग यहाँ पर रात में सोने को मजबूर हैं। आप बताइए, ये अभी बंकर में रह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कब से? से फायरिंग हो रही है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग यहाँ पे रुक पाते हैं? जी जो मोहल्ले वाले सभी इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो बड़ी दिक्कत होती है रात में सोने में यहाँ? वो तो है। तो आप क्या बैठे रहते हैं रात में? हाँ, रात को बैठ के जाते हैं। कितने लोग बैठते हैं? हो जाए 40-50 हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। पूरी रात? हाँ। तो लाइट भी नहीं होती है? लाइट बंद होती है। तो अभी माता जी बहुत फायरिंग बहुत हो रही है, आवाज आ रही होंगी रात भर? हाँ, बहुत ही आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा। बड़ी आवाज है। बहुत सारे मवेशी भी जो है वो मारे गए हैं। बहुत सारे मारे गए हैं भैया। इधर भी मच्छर बहुत काटता है। अच्छा। इसमें तो बड़ा गर्मी भी लगती होगी। हाँ, बड़ी ज्यादा। लेकिन डर है तो इसलिए यहाँ रहना पड़ता है। हाँ, जान माल का नुकसान ना हो। हाँ हाँ। लोगों को यहाँ पे रात गुजारना पड़ता है क्योंकि लगातार बमबारी जो है वो हो रही है। जैसे ही हमने देखा कि 8 बजते हैं और जैसे ही ब्लैकआउट होता है पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो शुरू हो जाते हैं। अभी बंकर में रह रहे हैं आप महिलाएं? ये हमारा घर उधर है, घर में रह रहे थे। अच्छा। रात को सलाह बनाई थी जाने की तो फायर स्टार्ट हो गया। छोटे बच्चे थे, फिर छत के नीचे जो एक फटा बना था स्टोर में उसके नीचे रात गुजारी है। अच्छा। हाँ, गर्मी बहुत थी, मच्छर खा गया तो कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही। बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है, यहाँ पे लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन करता है। तो लोगों ने एहतियात अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए, अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो बंकर हैं वो बनाए हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरएसपुरा तहसील के बेगा गांव की। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो आज शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक रखी गई है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक शाम को 5 बजे होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी सांसदों की बैठक में मौजूदा हालात को लेकर के चर्चा होगी, विस्तार से मंथन किया जाएगा। आज शाम 5 बजे भाजपा सांसदों की बैठक दिल्ली में होनी है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की वजह से एहतियातन बारामूला जिले में मगम इलाके में बाजार और पेट्रोल पंप बंद करवा दिए गए हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और पाकिस्तान लगातार अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, इन्हें निशाना बना रहा है। रिफत अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ शहरी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। फिलहाल प्रशासन ने कई जगहों पे लोगों से कहा है कि वो
घरों के अंदर ही ज्यादा रहें और ज्यादा मूवमेंट ना करें। कई जगहों पे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। ये फिलिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि तेल है लेकिन बंद कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। इससे एक तो लोगों की मूवमेंट कम हो सकती है, गाड़ियों की मूवमेंट कम हो सकती है और साथ ही अगर कभी भी प्रशासन को या इवन डिफेंस फोर्सेस को भी तेल की जरूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक बड़ा सा मार्केट है जिस जगह पे मैं इस वक्त हूँ। ये बारामुल्ला और बडगाम के बीचों बीच पड़ता है मागाम का एरिया और यहाँ पे फिलहाल मागाम मार्केट भी बंद है। तो ये कहा जा सकता है कि तनाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कल तक जो है खाली लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द वाले इलाकों में तनाव था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। जिस तरीके से काफी जगहों पे मार्केट्स बंद कर दिए गए और लोगों से कहा गया है कि वो ज्यादा मूवमेंट ना करें। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हैं, वहां पर भी लोगों को कहा गया है कि वो ज्यादा मूवमेंट ना करें। तो फिलहाल लगातार तनाव बना हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की नजर जगह जगह पे हालात पर है। फिलहाल एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर पार की शेलिंग जो रात के दौरान हुई, उड़ी में काफी घरों को नुकसान पहुंचा, कुपवारा में काफी घरों को नुकसान पहुंचा, राजौरी पूंछ में हालात जो हैं थोड़ा कशीदा हैं और हजारों की तादाद में अभी तक लोगों को घरों से निकाला गया है सेफर लोकेशंस की तरफ। अभी तक 17 लोगों की पहले मौत हुई थी, कल शाम तक और भी कुछ कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं सिविलियन की। तो ये कहा जा सकता है कि करीब 20 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे, उनकी भी पाकिस्तानी आर्मी की शेलिंग में मौत हुई है। तो फिलहाल अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है और कुछ जगहों पे पेट्रोल स्टेशन जो हैं उनको फिलहाल एहतियाती तौर पे बंद कर दिया गया है और मार्केट्स को भी कई जगहों पे बंद कर दिया गया। तो वहीं जैश और लश्कर के टॉप आतंकी ढेर हुए हैं। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकियों को मार गिराए जाने की सूचना है। आतंकी अबू अकाशा भी हमले में ढेर हो गया है और आतंकी यूसुफ अजहर भी हमले में मारा गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से। ये लोकेशन हटा लीजिए, जैसलमेर की नहीं है बल्कि आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील भी ढेर हुआ है। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के इलाकों की सामने आई है जहां पर आतंकियों के जनाजे में सेना के लोग भी दिखाई दिए हैं, जो लगातार सवाल उठते रहे। ये देखिए, यह है पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकियों के जनाजे में शरीक होती है, ना केवल बल्कि पाकिस्तान का झंडा इस तरह के खूंखार आतंकियों पर चढ़ाया जाता है। वो बार बार बेनकाब हुआ है, बार बार दुनिया के सामने उसका चेहरा है, लेकिन बार बार झूठ बोलता है, बार बार अपनी फितरत पे ही दिखाई देता है। उसकी करतूतें इसी तरह से सामने आती है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई लश्कर के लॉन्च पैड पर हमला किया और 5 खूंखार आतंकी ढेर किए हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर और इसकी तस्वीरों को देखिए किस तरीके से सेना की ओर से भी ये वीडियो जारी करके बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के इलाके में ये लॉन्च पैड चल रहे थे और पीओके के इलाके में खासतौर पर हम देखें तो वो सीमा के इर्द गिर्द इस तरह के आतंकी लॉन्च पैड थे जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है। तो जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस अगली कड़ी में अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। और राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हाई रेड अलर्ट है और सायरन वहां पर अब बजना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि जैसलमेर की तस्वीरें देखिए, बाजार पूरी तरह से जो है बंद करवाए जा रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें, यहाँ पर भी बाजार की गतिविधि कम की जा रही है। बाड़मेर में हालांकि अंदरूनी गलियों के इलाकों में जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन प्रशासन की ओर से गुजारिश की गई है कि लोग अपने घरों में रहे। श्रीगंगानगर में भी बाजार की इक्का दुक्का दुकानें ही आपको खुली मिलेंगी, बल्कि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है। तो भारत ने 7 मई की रात को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है। शुक्रवार की रात पाकिस्तान ने फिर से भारत पर
हमले किए, कई हमले एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जिसके बाद भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और इन हमलों को असफल किया। नापाक इरादों को, पाकिस्तान के उसकी हिमाकत को रोक दिया। मिसाइल का मलबा देखिए, जैसलमेर के इलाके की तस्वीर है, मिसाइल नुमा तस्वीर यहाँ पर मिली है। 15 फीट लंबा एक मिसाइल का और बम नुमा जो है वो मलबा मिला है। तो वहीं पाक मिसाइल के टुकड़े भी राजस्थान के जैसलमेर इलाके से जब सुबह हुई तो लोगों ने देखे और बर्बाद ड्रोन के टुकड़े बाड़मेर के इलाके से